नमस्कार, मैं आर्यन प्रकाश। अभी तक मैंने 50 नंबर क्वेश्चन तक तो सॉल्व कर दिया है, जो कि 24 दिसंबर 2024 का टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उनका जो है आंसर की का 50 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ। अब 51 नंबर क्वेश्चन से आगे देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस जीवन प्रक्रिया में डीएनए प्रतिलिपि का निर्माण एक आधारभूत घटना है? डीएनए क्या है? प्रजनन। कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो माँ बाप का डीएनए लेके आता है, तो प्रतिलिपि मतलब कॉपी है, माँ बाप का कॉपी है। ठीक है, प्रतिलिपि है, कॉपी है। और डीएनए जीवन के लिए तो प्रजनन। ठीक है, तो प्रजनन इसका आंसर होगा। अब अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 अलग अलग चौराहों पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः 30 सेकंड, 45 सेकंड, 90 सेकंड के बाद लाल हो जाती है। यदि वे सभी 8:30 बजे सुबह में एक साथ लाल होती हैं, तो वे किस समय पुनः एक साथ लाल होगी? मतलब ये है क्या, इतना सेकंड पे सब मतलब क्या है कि लाइट एक बार भगबुक हो चुका है, तो एक बार 8:30 बजे लाइट भगबुक हुआ है, तो अगला बार कितना बजे होगा? तो देखिए इसका एलसीएम निकाल दीजिए। 30 है, 45 है और 90 है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 90 को 30 तिहाई 90, इसका काम खत्म। 45 15 तिहाई 45, इसमें 45 है। 30 में 30 तो है ही, 45 है 15 तिहाई 45, 90 का 90, ये तो हो ही गया। चलिए, तो क्या है 90 सेकंड के बाद, 90 सेकंड मतलब 90 सेकंड, सेकंड है ना, तो 90 सेकंड मतलब 3 मिनट। 3 मिनट बाद जो है ना सब लाल हो जाएगा। तो अभी कितना हुआ था, 8:30 में लाल हुआ था, तो 3 मिनट और जोड़ दो, 8:33 आंसर। ठीक है, सिर्फ इसका एलसीएम लेना था और जितना सेकंड आया उसको मिनट में बदले, मिनट इसमें जोड़ दिए। ठीक है, आंसर हो गया। द्रव्यमान और जड़त्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब क्या, मास। ठीक है, और जड़त्व इनर्शिया, मतलब इसके m के साथ g को इनटू कर देंगे तो इनर्शिया बन जाता है। ठीक है, तो बोलता है दोनों में क्या है, ये है कि मास बढ़ेगा तो ग्रेविटी भी बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो जड़त्व भी बढ़ेगा। जड़त्व है ये, इनर्शिया, मास बढ़ेगा तो जड़त्व भी बढ़ेगा। तो क्या है, दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है। यदि मास बढ़ेगा तो इनर्शिया बढ़ेगा, तो क्या है, दोनों में समानुपात एक रिलेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बाकी देखिए, जड़त्व द्रव्यमान स्वतंत्र है? नहीं, जड़त्व में mg होता है और द्रव्यमान में m होता है, तो दोनों एक दूसरे से रिलेट है, स्वतंत्र नहीं है। कट गया। द्रव्यमान और जड़त्व के व्युत्क्रम अनुपाती होते हैं? नहीं, ये गलत है। जड़त्व बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो जड़त्व भी बढ़ेगा, इसलिए व्युत्क्रम अनुपाती नहीं होगा। उपलब्ध आंकड़े किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अपर्याप्त है, ये ऑप्शन को फिल करने के लिए दे दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है? अपचयन मतलब क्या, ऑक्सीजन का ह्रास होना, लूज ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, लूज ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन, उसी को अपचयन कहते हैं। ठीक है, अपचयन कहते हैं। तो देखो किसमें ऑक्सीजन का लूज हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड CuO, कॉपर ऑक्साइड में सिर्फ कॉपर बन रहा है तो ऑक्सीजन हट रहा है, तो मतलब ये पहला सही है। एथेनॉल का एसिटिक अम्ल में रूपांतरण नहीं है। कॉपर का ऑक्साइड में रूपांतरण, कॉपर का ऑक्साइड, कॉपर में ऑक्सीजन बोल रहा है जोड़ने के लिए, तो ये जुड़ेगा नहीं, घटेगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, याद रखेंगे। अपचयन, कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड होना, मतलब कार्बन में ऑक्सीजन को जोड़ रहा है, ये नहीं होगा, ये नहीं, मतलब ऑक्सीजन जुड़ेगा नहीं, ऑक्सीजन घटेगा। सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में ही ऑक्सीजन घट रहा है, बाकी सब में ऑक्सीजन बढ़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनको क्या है, प्लस ए का अर्थ है भाग, बी का जोड़, इस तरह क्वेश्चन में कुछ नहीं, बस ऑप्शन को जो लिखा हुआ है क्वेश्चन को उतारिए। ए का क्या है, भाग, भाग लगा दिए 3। बी का है ABDC, बी क्या है, जोड़। डी क्या है, घटाव। और सी क्या है, सी है सी गुना 4। हो गया, जोड़ घटा गुना भाग सब हो गया। चलिए
पहले का भागा गुना जोड़ घटावा करते हैं। पहले भाग लगाओ, 3 को 15 से, 5 गुना करो, 4 दूनी 8 माइनस 8 प्लस 9, तो मतलब प्लस 1 5 1 6 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ें। निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण करने वाली रासायनिक अभिक्रिया क्या है? हमेशा पूछता था क्या कि निकेल के उत्प्रेरक में कौन सा वनस्पति तेल निकालने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता था? हाइड्रोजनीकरण। मतलब हाइड्रोजनीकरण को क्वेश्चन में इंक्लूड कर लिया गया। अब बोलता है कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है, तो योगज मतलब क्या होता है? सबको मिल के, मतलब वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब तो क्या, संयोग, मतलब जोड़ के सभी को मिलाना ही योगज प्रक्रिया कहलाता है, या फिर सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, सभी को मिला करके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, योगज समझ में आ गया। निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण करने में रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है? सब्स्टिट्यूशन, मतलब योगज अभिक्रिया, हिंदी दिया है। निम्नलिखित स्तंभों 1 और 2 का मिलान कीजिए। ठीक है, अपरा क्या है? पोषण। ठीक है, डिम्बवाहिनी निषेचन, सही है। गर्भाशय में अंतर रोपण, ठीक है। देखिए, ये होता है अपरा, होता है एक तरह से, भूल रहे हैं इसका इंग्लिश क्या होगा, इसका इंग्लिश भूल रहे हैं, आप देख लेते हैं। ठीक है, तो ये इसमें क्या है, पोषण होता है अपरा में, डिम्बाने में निषेचन मतलब फर्टिलाइज होता है, गर्भाशय में क्या है, अंतरोपण होता है। आपको जो याद है समझ सकते हैं, तो तीनों सही है। और उसके बाद बोला जा रहा है इससे कूट भाषा में इतना को ये लिख रहा है, इतना को ये लिख रहा है, तो एन का क्या होगा? एन किस में आ रहा है? इसमें तो एन नहीं आ रहा है। इसमें जब एन नहीं आ रहा है तो 7 9 1 2 तो होगा नहीं। देखो 7 9 1 2, 1 1 2 9 नहीं होगा, तो बचा क्या? 6 इसका आंसर हो गया, पूरा पढ़ने को सकता नहीं। ठीक है, उमा 60 मीटर लंबे पुल में तैरती है, 1 मिनट में एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचती है, तो बोलता है कि औसत वेग बताइए, और सीधे रास्ता हो जाती है 120 मीटर। तो औसत वेग मतलब होता है एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू विस्थापन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है? बोल रहा है जिस स्थान पे उमा 60 मीटर लंबे पुल में तैरना शुरू करती है, वह 1 मिनट में एक छोर से दूसरे छोर तक और वापस उसी रास्ते पर तैरते हुए 120 मीटर की दूरी तय करती है। मतलब कि जितना जा रही है फिर उसी स्थान पे आ रही है, मतलब विस्थापन 0 हो गया। यदि 0 हो गया तो नीचे कुछ भी रहे कोई मतलब नहीं है, आंसर क्या होगा? 0। अब ये बोल रहा है ABCLXY और Z एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके करें। सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन जो मतलब कितने आदमी है पर ये देखा जाए, तो 2 4 6 7 आदमी है। रेल को 7 आदमी ही पसंद है, हमेशा 7 आदमी पे ही रिलेटेड क्वेश्चन बनाता है। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, गिन लें 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब बोल रहा है वाई के दाईं ओर कोई नहीं बैठा हुआ है, तो वाई का दायां कोई नहीं बैठा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। वाई और सी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, वाई और सी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, वाई और सी के बीच 3 व्यक्ति, यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, सी और जेड के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, सी और जेड के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक, ये भी हो गया। 2 व्यक्ति के इधर तो इस तरफ तो होगा नहीं, जब भी होगा इधर ही होगा। ठीक है, इधर ही होगा, केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ये भी सही है। यहाँ तक हो गया। बी एक्स के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है, बी बी जो है एक्स के बाईं और तीसरे स्थान पे, पहला दूसरा और तीसरा। ठीक है, एल एक्स के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है, एल जो है एक्स के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है, मतलब एक्स एल दोनों एक साथ होगा, एक्स और एल एक साथ होगा। और क्या बोल रहा है कि एक्स के बाईं और तीसरे स्थान पे बी है, पहला दूसरा तीसरा, तो यहाँ पे बी हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचा है कौन? ए,
अब बोल रहा है ए और जेड के बीच में कितने व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं ए और जेड के बीच में, तो व्यक्ति की संख्या हो गई आपका 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्षिक कला वार्षिक कला मेले एनुअल आर्ट फेयर का 15वां संस्करण खाली स्थान में आयोजित किया गया था, जिसमें 100 से अधिक प्रदर्शन और डिजाइन पहल पर एक उद्घाटन खंड था। कहाँ था वो? दिल्ली में। हाँ चलिए, ये क्या है? 30 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बीम के अवतल लेंस के सामने रखा जाता है, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस का आवर्धन का फॉर्मूला होता है H/H1। क्या है? H है मेन हाइट और H1 है वो शीशे जो प्रतिबिंब का जो हाइट है वो। तो देखिए क्या है, 10 सेंटीमीटर का लंबाई है, प्रतिबिंब की हाइट हो गया 10, और क्या है 30 सेंटीमीटर ऊंचाई बीम वाले अवतल लेंस, आईने की लंबाई 30 हो गया, 1/3 आंसर। इसका फॉर्मूला होता है H/H1। ठीक है, H क्या है? ये हाइट है, H1 क्या है? दोनों हाइट है, मगर ये क्या है? ये है अवतल लेंस। मतलब क्या है कि अवतल लेंस मतलब दर्पण का, इसको दर्पण की हाइट बोलेंगे और इसको नॉर्मल हाइट बोलेंगे। आगे चले, 25 और 36 का मध्यानुपाती रूट अंडर ए बी। तो 25 का 5 ले ले बाहर, 36 का 6 ले ले बाहर, 6 5 30। अंदर में 25 गुना 30 कर सकते हैं, बाहर तो यही निकलेगा। देखिए, आप सोचिएगा सर बोले या कर भी दिए। 25 गुना 36, 5 निकला, 6 निकला, 30। किसी गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कौन सा सही है ऐसा देखना है। सदा ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच स्थित होता है। सदा ध्रुव वक्ता केंद्र के बीच होता है, मतलब क्या है? इस ध्रुव पोल कर्वेचर के बीच में फोकस होता है। PFC हमेशा होता है, PFC याद रखिएगा हमेशा। P पोल कर्वेचर के बीच में फोकस होता है। ठीक है, ऐसा किस में कहा गया है? सदा ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच होता है, ये सही है। इसकी स्थिति दर्पण के आकार पर निर्भर करती है, गलत है। सदा वक्ता केंद्र पर स्थित होती है, गलत है, केवल एक। PFC याद रखेंगे दर्पण में। ठीक है, PFC पोल फोकस कर्वेचर। 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्ष में कितनी धनराशि इतना हो जाएगी? कितनी धनराशि इतना हो जाएगी? मतलब क्या? 6 चौक 24%, 124% की वैल्यू 124 की वैल्यू 1116 है, तो 100 की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, इसी को सॉल्व करना है। देखिए, 4 2 6 1 7 9 6 3 9, डिजिट सब 9 जो है वो आंसर हो गया। कैसे? इसको कैलकुलेट कीजिए, x इक्वल टू 1116 बाय 124 इंटू 100। ठीक है, अब नीचे क्या है? 4 2 6 1 7, अच्छा 28, 4 से इसको भी गुना करो, 4 से ऊपर भी गुना करो, मगर जब 9 से किसी भी अंक को गुना करेंगे तो वो 9 ही रहेगा, इसीलिए ऊपर में 9 है तो नीचे कुछ भी रहे कोई मतलब नहीं है, डिजिट सम 9। कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं। एक छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा दर्शाती है। ये है चुंबक, ये नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है, नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है। ठीक है, मगर अंदर में क्या होता है? साउथ से नॉर्थ की ओर जाती है। क्या होता है? साउथ से नॉर्थ की ओर अंदर में। हमसे क्या पूछा गया है? अंदर। तो अंदर में, तो चुंबक के अंदर जो है साउथ से नॉर्थ की ओर जाता है। ठीक है, इस तरफ चलेगा, साउथ से नॉर्थ की ओर।
तो साउथ से नॉर्थ क्या है, दक्षिण से उत्तर की ओर। ये सही है, ये सही है, बाकी सब गलत हो गया। ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है? पीयूष ग्रंथि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रक्षेपण को आरोही क्रम में व्यवस्थित किए। आरोही मीन्स बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम में कैसे करेंगे? और यदि माध्य 63 है तो ठीक है, पहले सबको अरेंज करो। सब अरेंज है क्या? 29, 32, 48, 50 और उसके बाद ये तो एक है, ये ठीक है, सब अरेंज किया हुआ था। हमारा काम आसान कर दिया। माध्य माध्य 63 मतलब बीच वाला 63 है, तो बीच में क्या है, कै अंक है, कितना अंक है गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 है तो माध्यक बीच में होता है, तो 4 हटा दो इधर से, 4 हटा दो इधर से, बीच वाला जो होगा वो माध्यक होगा। मतलब x प्लस 2x+3, 2 अंक लिए बाई 2 कर दो। माध्यक कितना हुआ? 63, तो 63 यहाँ लिख दो। बाई 2 क्यों किए? क्योंकि 2 अंक है। ठीक है, तो एवरेज माध्यक मतलब एवरेज होता है, तो एवरेज कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगा देते हैं। 63, तो 63 दूनी कितना हुआ? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 में से 2 जोड़ दिए 128। ठीक है, सॉरी 6 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, उसमें से 3 घटा दिए। क्या किए? 3 घटा दिए, 3 घटा दिए, तो क्या हुआ? 123। और 3x बराबर 123 हो रहा है। 3x = 123। तो x की वैल्यू क्या निकल रही है? 3 चौक 12, 3 इकाई 3, वही तुम्हारा x की वैल्यू मांग रहा है। आगे क्वेश्चन चलते हैं। उसमें क्या पूछ रहा है? उसी कूट भाषा में ट्रेवल को कैसे लिखेंगे? ट्रेवल, ट्रेवल इसमें है और ट्रेवल इसमें भी है, मतलब दोनों में कॉमन कौन सा है? MHCALU। सी ए इसमें भी है, सी ए इसमें भी है, तो सी ए आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। बेंजी बिंदु ए से प्रारंभ करती है और दक्षिण दिशा की ओर 70 किलोमीटर चलती है। दक्षिण देखिए, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। इधर हो गया बायां, इधर हो गया दायां, ये बीच में ये दिख रहा है तो ठीक है, ये मिड पॉइंट है। अब आगे चलते हैं। बेंजी बिंदु ए से आरंभ करता है और दक्षिण दिशा की ओर 70 किलोमीटर चलता है। 70 किलोमीटर इधर चला, ठीक है, 70 किलोमीटर चल दिया। फिर वह दायां मुड़ता है। दायां उसको बोलते हैं जिस तरफ आपके हाथ में कलम होगा, वो आपका दायां हुआ। ठीक है, तो कलम इधर है मेरे हाथ में। अब कितना चलता है? 20 किलोमीटर चलता है दायां। 20 चल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दायां मुड़ता और 35 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर दायां मुड़ा, 35 चला, ठीक है, 35 किलोमीटर चला। उसके बाद फिर वह दायां ओर मुड़ता है, और सॉरी बाईं ओर मुड़ता है और 15 चलता है। तो बायां मुड़ा और 15 चला, 15 चला, कोई दिक्कत नहीं। अंत में वह फिर दायां ओर मुड़ता है और 35 चलता है। फिर 35 चलेगा तो दायां इधर हुआ, ठीक है। अब बिंदु पी पे पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? बिंदु पी पे पहुंच गया, कोई दिक्कत नहीं है। बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए यहाँ ए पॉइंट है, यहाँ चलना शुरू किया। न्यूनतम कितनी दूरी तय करेगा? देखिए क्या है, यहाँ से चला 20, ये चला 15, तो 35। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हुआ? 35 किलोमीटर, ठीक है। अब किस दिशा में चलेगा? वो चलेगा इधर ना, इधर क्या है? पूरब है, तो पूरब दिशा की ओर, पूरब की ओर, सब पूरब की ओर, सिर्फ 35 निकालना था। आगे चलें। प्रथम 5 आभास संख्या का योगफल क्या होगा? प्रथम 5 आभास संख्या, तो आभास संख्या याद रखिए कि एक आभास संख्या नहीं होता है, तो 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, प्रथम 5, 11 हुआ। सभी को जोड़ के आभास संख्या का योगफल बताइए। तो लीजिए जोड़िए, 7 3 10, 10 5 15, 2 17, 1 18, 10 28, 28 हो गया आंसर।
दो व्यक्ति 56 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्थानों से एक दूसरे की ओर गाड़ी चलाना शुरू करता है। ठीक है, दो व्यक्ति 56 किलोमीटर की दूरी पर है, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, दोनों के बीच में 56 किलोमीटर। दो व्यक्ति 56 किलोमीटर, पहले पेन बदलने दो, एक ये बोलता है कि दो व्यक्ति 56 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्थान पर एक दूसरे की ओर गाड़ी चलाते हुए आते हैं। पहला व्यक्ति 13 किलोमीटर से, दूसरा 14 किलोमीटर से। यदि वे एक साथ गाड़ी चलाना प्रारंभ करते हैं तो कितने समय में 2 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। मतलब 56 है ना, तो 54 किलोमीटर का फासला ट्रेवल करना है। 56 किलोमीटर है, मैं बोलता 54 किलोमीटर ही चलना है, तो 54 किलोमीटर चलना है और दोनों विपरीत दिशा में, तो चाल जुड़ेगा। 13 और 14 का कितना होगा, 13 प्लस 14 किलोमीटर का हो जाएगा 27, 27 दूनी 54, 2 किलोमीटर 2 आवर में हो गया आंसर। 2 आवर में वो जो है ना 2 किलोमीटर की दूरी बीच में रहेगा दोनों के बीच में। ठीक है, एक गेंद को एक टावर के शीर्ष से गिराया जाता है। गेंद की गति के मध्य बिंदु पर गेंद में निहित गतिज ऊर्जा क्या होगा। ठीक है, कौन सी निहित ऊर्जा बताइए। जब कोई भी एक वस्तु जब कोई वस्तु ऊपर से गिरती है तो उसमें क्या होता है, गतिज ऊर्जा तो होता ही है और वस्तु में स्थितिज ऊर्जा भी होता है। तो गतिज प्लस इसे कैनेटिक और स्टैटिक स्थिति दोनों होता है। ठीक है, तो ये आपका 1 नंबर आंसर हो गया। चलिए देखते हैं और क्या बोलता है। गुना को भाग करो और घटा को जोड़ करो, आपस में बदल कर वाट के साइन के कौन सा मतलब आंसर होगा वो बताइए। कोई बात नहीं है, तो 12 गुना को भाग, भाग को गुना, 12 भागा 12 गुना 12 माइनस को क्या कर रहा है जोड़, 12 माइनस 15, यही तो है, सॉल्व करना है। तो का भागा, तो भागा लगाएं, एक हुआ, एक गुना 12 तो 12 हुआ, 12 और उसके बाद माइनस 2 मतलब 10, 12 में से गया तो 3, 12 में से 3 गया तो 9। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि कौन सा जो है ना मतलब दोनों तरह समान पैटर्न के होंगे, कौन सा एक जैसा पैटर्न का। जी को एल किया गया, ठीक है, जी 7 होता है, जी 7, एल 12, आई 9, एफ 6, जे 10 और एम 13 और जे 10, एम ओ 15, एल 12, आई 9, एम 13, पी 16। इसका ही कोड लिख रहे हैं जो आपको कोड याद होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या बढ़ रहा है भाई, 2 बढ़ा 2 बढ़ा 1 बढ़ा नहीं ना, इसमें बढ़ रहा है 7 4 7 5 12, 3 घटा, इसमें हो गया कितना बढ़ा 7, 3 2 5 बढ़ा, इसमें बढ़ा तो 3 घटा 5 बढ़ा 3 घटा फिर 3 बढ़ा, फिर इसमें 5 बढ़ा 3 घटा और फिर 3 बढ़ा। ठीक है, तो अब तो ये सेम पैटर्न है, तो मतलब 5 बढ़ना चाहिए 3 घटना चाहिए फिर 3 घटना चाहिए। एल का क्या है वैल्यू, एल पहला वाला में देखो, एल 12 हो गया, क्यू 17 हो गया, एन 14 हो गया, के 11 हो गया, ओ 15 हो गया, पी 16 हो गया। तो इसमें से देखिए 5 बढ़ा, हाँ बढ़ा, इसमें 3 घटा, हाँ घटा, और उसके बाद इसमें से 3 बढ़ा, नहीं बढ़ा, यहाँ 1 बढ़ा, पहला गलत हो गया। पहला को काट दिया जाए, पहला कट गया, पहला कट गया, दूसरा मिटाना पड़ेगा। अब दूसरा तीसरा देखते हैं, बस यहीं तक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है, फिर आगे का वीडियो फिर आगे बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या मतलब हमको क्या देखना था, 5 बढ़ रहा है फिर 3 घटा है फिर 3 घटा है, ऐसा जिसमें फॉलो करेगा वही आंसर होगा। के 11, पी 16, एम 13, जे 10, एन 14, ओ 15। 5 बढ़ा ठीक है, 3 घटा ठीक है, 1 बढ़ा, काट दिया जाए, इसको भी कट गया दोनों। ठीक है, एम 13, आर 18, ओ 15, एल 12, पी 16, एस 19। इसमें क्या है 3 बढ़ा, सॉरी हाँ 3 बढ़ा ठीक है, एस 19 सॉरी ये प्लस होना चाहिए ना, ये घटा फिर बढ़ा, हाँ तो सब सही है। ये 3 बढ़ रहा था, हाँ ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। इसमें से देखिए 5 बढ़ा 3 घटा फिर 3 बढ़ा, तो आपका कौन सा आंसर हो गया, 3 नंबर। चौथा देखने की जरूरत भी नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है,
ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसको भी सॉल्व कर दिया जाए, बस इतना ही रहने दिया जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, वाट के स्थान पे क्या होगा? कोई बात नहीं, सी 3 1 14, F 6 4, P 16, I 9 7 18, L 12, J 10, T 20। अब देखिए तो जरा क्या हो रहा है, यहाँ वाट के स्थान पे क्या होगा? 3 6 9 12 15, 15 मतलब O15, O से जो स्टार्ट होगा यही स्टार्ट हो रहा है, यही आंसर। बाकी यदि ये नहीं देख पाए, इससे देखना है तो 3 बढ़ा 3 बढ़ा 3 बढ़ा तो फिर 3 बढ़ेगा तो 13, वो हो गया, मतलब 15 आया तो वो हो गया। अब 13 मतलब M हो गया। इसको भी देखोगे तो 4 कहाँ गया जी, किसमें से 4 से 6 हुआ, 6 से 8 हुआ, नहीं कुछ गड़बड़ है, 14 है, 14 से 16 हुआ, 16 से 18 हुआ, 18 से 20 हुआ। मतलब क्या, दो दो बढ़ रहा है, दो बढ़ेगा, टी 20 दो 22, 22 का होता है 20। पूरा सॉल्व करने की तो आवश्यकता ही नहीं, ओ से ही पकड़ा गया तो यही आंसर कर दिए। बस आज इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे का सोल्यूशन देंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, लव यू ऑल, बाय बाय।